आज हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी के बारे में जो जानलेवा नहीं है, लेकिन जीवन की गुणवत्ता को बहुत प्रभावित कर देती है। IBS यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। यह एक फंक्शनल गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिसऑर्डर है, जिसका मतलब है कि आंतों में कोई बड़ा घाव या सूजन दिखाई नहीं देती, लेकिन उनकी फंक्शन गड़बड़ा जाती है। IBS एक ऐसी स्थिति है जिसमें मरीज को बार बार पेट दर्द, गैस, कब्ज, दस्त या दोनों बारी बारी से होने की समस्या रहती है। ये बीमारी मुख्यतः बड़ी आंत यानी कोलोन से जुड़ी होती है। दुनिया भर में लाखों लोग इससे प्रभावित हैं। भारत में भी तनावपूर्ण जीवन शैली के कारण इसके मामले तेज़ी से बढ़ रहे हैं। हमारी पाचन नली मुंह से शुरू होकर अन्ननली, आमाशय, छोटी आंत और फिर बड़ी आंत तक जाती है। बड़ी आंत के मुख्य भाग हैं असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन, सिग्मोइड कोलन और रेक्टम। IBS में मुख्य रूप से कोलन प्रभावित होता है। यहाँ से पानी का अवशोषण होता है और स्टूल बनता है। आंतों की दीवारों में मांसपेशियाँ और नसों का जाल होता है जो दिमाग से जुड़ा रहता है। इसे गट ब्रेन एक्सिस कहा जाता है। सामान्य स्थिति में जब हम भोजन करते हैं तो आंतों की मांसपेशियाँ लहरों की तरह सिकुड़ती और ढीली पड़ती हैं। इसे पेरिस्टल्सिस कहते हैं। इससे भोजन आगे बढ़ता है, पोषक तत्व अवशोषित होते हैं और अंत में मल बनता है। दिमाग और आंत के बीच लगातार संदेशों का आदान प्रदान होता है। जब यह समन्वय सही रहता है तो पाचन सामान्य रहता है। IBS में कोई स्पष्ट घाव नहीं होता, लेकिन 3 मुख्य समस्याएं होती हैं। आंतों की मांसपेशियां बहुत तेज़ या बहुत धीमी चलने लगती हैं। आंतें अत्यधिक संवेदनशील हो जाती हैं। गट ब्रेन एक्सिस में असंतुलन हो जाता है। तनाव, चिंता और हार्मोनल बदलाव इस असंतुलन को और बढ़ा देते हैं। इसलिए IBS को माइंड गट डिसऑर्डर भी कहा जाता है। IBS का एक ही कारण नहीं होता, इसके पीछे कई कारक हो सकते हैं। अत्यधिक मानसिक तनाव, चिंता, अवसाद, अनियमित भोजन, मसालेदार तला भुना खाना, हार्मोनल बदलाव विशेषकर महिलाओं में, आंत में बैक्टीरिया का असंतुलन, किसी संक्रमण के बाद IBS शुरू होना। तनाव IBS का सबसे बड़ा ट्रिगर है। जब हम तनाव में होते हैं तो दिमाग कॉर्टिसोल जैसे हार्मोन रिलीज करता है, जिससे आंतों की गति बदल जाती है। कुछ लोगों को तनाव में दस्त हो जाते हैं तो कुछ को कब्ज। इसलिए IBS का इलाज केवल दवा से नहीं, बल्कि मन को शांत करने से भी जुड़ा है। लक्षण: पेट में बार बार दर्द, गैस, सूजन, कब्ज या दस्त, अधूरा मल त्याग का एहसास, म्यूकस के साथ मल, भोजन के बाद असहजता, थकान और बेचैनी। ब्रह्म होम्योपैथिक हीलिंग एंड रिसर्च सेंटर में IBS को केवल पेट की बीमारी नहीं, बल्कि माइंड बॉडी इम्बैलेंस माना जाता है। यहाँ रोगी की पूरी केस हिस्ट्री, मानसिक स्थिति, लाइफस्टाइल और फिजिकल लक्षणों का गहराई से अध्ययन किया जाता है। उद्देश्य केवल लक्षण दबाना नहीं, बल्कि जड़ से संतुलन स्थापित करना है। कुछ सामान्यतः उपयोग की जाने वाली दवाएं हैं: नक्स वोमिका, लाइकोपोडियम, कोलोसिंथिस, आर्जेंटम निटरिकम, अलोए सोकोट्रीना वगैरह। होम्योपैथिक दवाएं बिना किसी अनुभवी और योग्य होम्योपैथिक डॉक्टर की सलाह के न लें। हर मरीज की प्रकृति, शरीर की बनावट और लक्षण अलग अलग होते हैं, इसलिए सही दवा का चयन विशेषज्ञ मार्गदर्शन में ही करना चाहिए। IBS जानलेवा नहीं है, यह नियंत्रित किया जा सकता है। आप अकेले नहीं हैं। सही मार्गदर्शन, संतुलित जीवन शैली और सकारात्मक सोच से आप सामान्य जीवन जी सकते हैं। तनाव कम करें, शरीर की सुनें और धैर्य रखें। ब्रह्म होम्योपैथी आपके लिए उम्मीद की किरण बन सकता है।